ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਾ मिल गई। ओम शांति। बाबा के भोग का वरदान है आज। सदा बाप की याद में रहें, प्रसन्न रहने वाले अपने मन के सब क्वेश्चन मार्क समाप्त कर अपने मन के सब क्वेश्चन मार्क समाप्त कर
बाबा की सेवाओं को बढ़ाने वाले सच्चे सच्चे राजयोगी भव। क्या लिखा? सदा बाप की याद में रहें, प्रसन्न रहने वाले, अपने मन के सब क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बाबा की सेवाओं को बढ़ाने वाले सच्चे सच्चे राजयोगी भव। जी। ओम शांति। 21/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकर मंत्र सुनाना है। तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकर मंत्र सुनाना है। जितना जितना मन वशीकर मंत्र सबको सुनाते चले जाएंगे, जितना जितना मन वशीकर मंत्र सबको सुनाते चले जाएंगे, उतना उतना भक्ति मार्ग के सब मंत्रों से छूटते चले जाएंगे, उतना उतना भक्ति मार्ग के सब मंत्रों से छूटते चले जाएंगे। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको शाहूकार बनाऊं, यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी शाहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर शाहूकार बन जाते।
ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो। मन मना भव का बाप ने तुम्हारे सिर पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो, उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिसका शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं, पानी से कैसे पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। सारा कल्प बाप को भूले, अब सारा संगम बाप को याद करेंगे। अब सारा संगम बाप को याद करेंगे तो सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। संगम पर जितना बाप को याद करेंगे उतना पूरा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ ब्रह्मा बाप के समीप संबंध में आएंगे। एक ही बार बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं इस मुख के द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह मनुष्यों की बात तुम जानते हो। यह बड़ी माता है जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। बच्चों को बाप याद पड़ता है ना, उसकी शक्ल आदि याद पड़ जाता है ना,
उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो, जैसे हम आत्मा हैं वैसे परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में बाप के स्वरूप में और हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा स्वरूप है। केवल बाप में सारी पावर्स ओके हैं, बाप में टोटल नॉलेज ओके है। बाप की लाइट और माइट ज़्यादा पावरफुल देखने में नजर आती है। साइज और रूप एक जैसा ही है, साइज और रूप एक जैसा ही। तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो, बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह सकते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठीकर में है। जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के बन गए, धनी को याद ही नहीं करते हैं। धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए। अब जानवर से भी मुख्य हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीवात्मा को यह पता नहीं होगा हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गिलानी करते आए हैं। गिलानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ड्रामा प्ले अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। जितना हम नॉलेजफुल बनते जाते हैं, उतना में राइट विधि से रियलाइज होता रहता है कि हमारे में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विधि हमें इस गुण को अप्लाई करने में ओके करनी है। सही मायने से
मास्टर नॉलेजफुली सही पुरुषार्थ कर पाते हैं। पहला सब्जेक्ट है नॉलेज का। नॉलेज के सब्जेक्ट में जब तक हम परफेक्ट नहीं बने तब तक याद के सब्जेक्ट में भी परफेक्ट बन नहीं सकते। जब तक नॉलेज के सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक याद के सब्जेक्ट में भी परफेक्ट जी कहाँ थे? जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? ला नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। पूजा बाबू कहाँ रहे कल? क्या हुआ? कल छुट्टी करी? जी कहाँ थे? की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है। जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना पावन बनने की युक्तियाँ बाप से मिलती चली जाएंगी। बिना युक्ति मिले हम पावन बन नहीं सकते। मोटा मोटा स्थूल रूप में शरीर की प्योरिटी रखते हैं, वो भी पार्ट टाइम के लिए। बाप की याद से ही हमें विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ मिलती। पावन बनने की मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों में हम पावन तभी बन सकते हैं जब बाप से हमें विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ मिलती याद में रहकर। कहाँ थे जी? कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं? कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं, बस और कोई तर्क का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बस बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकल माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वैसे याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, धंधा आदि तो भल करते रहो। बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि तुम जो कुछ करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना, तो बाप यह रूहानी धंधा देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को फिराते रहो।
84 के चक्कर को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे, यह भी समझते हो। अभी पुराना चोला है, फिर सतोप्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं ना, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। इंग्लिश है उनों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, बल्कि कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं, प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए। हम भी 63 जन्मों से रावण के कर्जदार बन गए। 5 विकारों के आधार पर हमने झूठी खुशियाँ, झूठे संबंध, झूठा खान पान, झूठे रहन सहन सब ओके किए, जिसके आधार पर हम रावण के कर्जदार बन गए। अब बाप की याद से ये सब कर्ज चुकता कर हम पावन बनते हैं, जिसके आधार पर माया का सारा कर्जा समाप्त हो, हम सदा काल के लिए पावन बन जाते हैं। हम सदा काल के लिए पावन बन जाते हैं। सदा काल का आधा काल पे रहते हैं पावन। पावन प्योर रूप में तो आधा कल्प ही रहते हैं, लेकिन आधे कल्प के लिए जो दुनिया की दूसरी आत्माएं होती हैं उनसे हम फिर भी श्रेष्ठ रहते हैं। हम तो जानते हैं ना पावन की जी जी, तो हम अपने आप को आधा कल्प हाँ, करेंगे। प्योर रूप में तो आधा कल्प ही रहते हैं। पति की भी यही बना सबसे ज्यादा। जी, लेकिन पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ आत्मा हम ही रहती हैं। गुणों के आधार पर भी पूरे कल्प में ब्राह्मण आत्माओं से ज्यादा ऊपर कोई नहीं होता। भले कोई भी महान आत्मा अवतरित हुई, लेकिन फिर भी गुणों के आधार पर ब्राह्मण आत्मा ही सदा आगे रही है। जितनी रिस्पेक्ट ब्राह्मणों की पूरा कल्प होती है, उतनी रिस्पेक्ट और किसी की नहीं होती। चाहे मूर्तियों के रूप में हो, चाहे चैतन्य रूप में हो, जैसे भी हो।
कहाँ थे जी? लगी नहीं। यह भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम रजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं, फिर आधा कल हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं, अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत शाहूकार थे, पर ज्यादे थे, ये याद रखते हैं हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने शाहूकार थे, किसने तुमको शाहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना शाहूकार बनाया था। एक बाप ही शाहूकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्म शाहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे, वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं, सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथा धन रहता है, कितने हीरे। भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथा धन रहता है, कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है, तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपके पूज्य, आपके पुजारी, बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना, या दुनिया में किसको पता नहीं, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है किसको चाहे शाहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। भले बाप के हाथ में है किसको चाहे शाहूकार बनाए चाहे किसको गरीब बनाए, लेकिन बनता कर्मों के आधार पर ही है, बनता संस्कारों के आधार पर ही है। गरीब चाहे शाहूकार हम कर्मों के आधार पर और संस्कारों के आधार पर ही बनते हैं। बाप के हाथ में केवल उसे फाइनल करना रहता है, बनता कर्मों के आधार पर ही है और संस्कारों के आधार पर ही। कहाँ थे जी? बनाए बाप कहते हैं जो सावधान है, उन्हों को गरीब जरूर बनना है। इस समय ब्राह्मण आत्मा जो भी शाहूकार हैं, अमीर हैं,
इस समय ब्राह्मण हाथ में जो भी शाहूकार हैं, अमीर हैं, वो अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो उनका पार्ट बाकी पूरे कल्प का डाउन ही रहता है। केवल लास्ट में आकर के शाहूकार बनती हैं, बाकी पूरे कल्प का पार्ट उनका डाउन ही रहता है। इस समय जो ब्राह्मण आत्मा गरीब हैं और पुरुषार्थ भी नहीं है, उनका रोल भी पूरे कल्प का डाउन ही रहता है। इस समय भी गरीब तो पहले भी गरीब ही रहते हैं, वो पूरे कल्प के लिए गरीब ही चलते हैं। समझ में आ रही पॉइंट? आशरण क्या? पुरुषार्थ तो दोनों ने नहीं किया है। हाँ जी, पुरुषार्थ तो दोनों ने नहीं किया, तो गरीबों ने किया। जैसे आखिर है ना, इस समय जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, इस समय जो शाहूकार हैं और उन्होंने पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने कहीं पाई पैसा सफल किया होगा बाप के जग में, या कहीं पाई पैसा सेवा में सहयोगी बने होंगे, तो उसके आधार पर इस समय लास्ट में आकर शाहूकार बन जाते हैं। बाकी पूरा कल्प ही डाउन रहते हैं। लेकिन इस समय जो गरीब हैं और पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, वो पूरा कल्प हर पॉइंट पे डाउन ही रहते हैं। केवल सतयुग में सुखी रहते हैं, लेकिन होते गरीबी हैं। उन्होंने पाई पैसा भी सफल नहीं किया। उन्होंने पाई पैसे भी सफल नहीं किया। जी कहाँ थे? बनाई बाप कहते हैं जो साहूकार हैं। कभी लेना है वह कभी ठहर ना सके। इस समय जो शाहूकार हैं और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है, इस समय जो शाहूकार हैं पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है, वो पूरे कल्प में अमीर रहते हैं, पूरे कल्प में अमीर रहते हैं और बाप के समीप भी रहते हैं। बाप कहते हैं जो शाहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है वह कभी ठहर न सकें। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है, तो यह सब बाबा के हाथ में है, लेना व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे? हम बाबा के यज्ञ में जो भी कुछ सफल करते हैं वो केवल संकल्प हमारा होता है, लेकिन फिर भी ओके बाप की तरफ से होता है कि हम सफल कर पाएंगे व नहीं। बिना बाबा के ओके करे हम बाबा के यज्ञ में कोई भी धन वगैरह सफल नहीं कर सकते हैं। बिना बाबा की इच्छा के हम कोई भी पैसा बाप के यज्ञ में सफल नहीं कर सकते हैं। बाबा की तरफ से ओके होता है तभी हम यज्ञ में कुछ सफल कर पाते हैं, अन्यथा तो यज्ञ में कुछ भी सफल नहीं कर पाते।
उनको संकल्प ही नहीं आएगा सफल करने का। बाबा की तरफ से ओके होगा, भावनाएं सही होंगी, तो फिर उन्हें अंदर से संकल्प आएगा, बाप की तरफ से दिया हुआ संकल्प कि बच्चे इस काम में सफल करो, इस काम में। लेकिन उनकी भावनाएं भी निमित्त मात्र की रहती हैं कि हम निमित्त बन के सफल कर रहे हैं, है बाप का ही। जो दिया वो वापस लेते हैं भाई जी, वो चंडाल। वो संकल्प कैसे आता है? हाँ, वो तो अपने घमंड से पहले दिया भावना में आके, और फिर कोई ना कोई पॉइंट पे संशय आ गया, वहम आ गया, फिर वापस मांग लिया, वो चंडाल वो तो अगर भाई जी नहीं भी लेते ना, अगर मन में संकल्प आ गया तो बेकार हो गया जी। कहाँ थे जी? दरकार नहीं, या तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोप आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो, स्वयं बाप को याद करने के बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है, यह ऑटोमेटिकल अंदर में नहीं आए तो फिर डिलीट हो जाएगा। एक बार लास्ट में बैठेगा सब कुछ आपसे तू ये करता रहिए, तू यही रहेगा, तू 10 बजे तक यही रहेगा, तू करता रहिए। रामदास फोन तो हो गया सुबह ही, फोन तो सुबह ही कर लिया मैंने। कहाँ की बात है? हाँ, फोन 7:30 बजे ही कर लिया। आ गया आ गया। कोई की गिलानी व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 यह देवी देवताएं पुरुषार्थ से उच्च पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म।